Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. Determinants की properties पे काम कर रहे हैं. Miscellaneous का ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 1, 19. उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा. कुछ एग्जांपल्स रह जाएंगे जो मैं चैप्टर के साथ करा दूंगा ताकि दोबारा ये चीज रिकॉल हो जाए. तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 से ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. हमें चार चीजें चाहिए जिसमें से मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, अल्फा माइनस बीटा. मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, अल्फा माइनस बीटा. तो थोड़ा सा अभी मेरे साथ चलना. मैंने बोला R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2. जैसे ही मैंने R1 माइनस R2 करा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. मगर आप 12th क्लास में हो तो ये चीज रफ में करना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. इसको इस तरीके से करना. सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ना लिखकर हमारा एक स्टेप बच जाता है. तो आप लिखोगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. दैट विल सेव योर स्टेप. आपका एक स्टेप मेरे प्यारे बच्चों बच जाएगा. वैसे ही बीटा प्लस गामा में से गामा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा करेंगे तो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉमन अल्फा माइनस बीटा. आप मुझे पॉज कर लो, पहले यहां तक, ये स्टेप तक प्लीज 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 कॉपी कर लो. तो बच्चा कहेगा आपने अल्फा माइनस बीटा तो निकाल दिया, मैं बीटा माइनस गामा निकाल सकता हूं. बीटा माइनस गामा कहां से आएगा? बच्चा बोलेगा बीटा माइनस गामा आएगा, यही कर दो. R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3. मुझे पॉज करो और इस क्वेश्चन को अपने आप से करो. प्लीज मुझे पॉज करो और इसको अपने आप से आगे करने की कोशिश करो. तो बच्चे ने बोला ये आ जाएगा सर बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा और नीचे वाला अगर दिक्कत हो तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये से जाएगा. ये गामा माइनस अल्फा आ गया, गामा माइनस बीटा. तो माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा, माइनस कॉमन बीटा माइनस गामा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. एक साथ तीन ऑपरेशन नहीं लगते, मैक्सिमम दो. यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए. तो आप बोलेंगे टेकिंग अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. ध्यान दे लीजिएगा. तो बाहर कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहां बचेगा 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, 1, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इंटू माइनस 1 और गामा, गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा. ये देखने के बाद पहले अपनी विक्ट्री को एंजॉय करो. हमारे पास दो चीजें आ गई, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा. दुनिया का कोई भी बंदा इस क्वेश्चन में आपको 0 नंबर तो नहीं दे सकता. 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 1 से लेके 1.5 की कैटेगरी में आ गए हो. 1 नंबर मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 नंबर मिलेगा. अब बच्चा बोलेगा देखो सर 1 से 1 जा रहा है, मेरे को कुछ और दिख नहीं रहा. वैसे ही -1 से -1 जा रहा है, मुझे कुछ और दिख नहीं रहा. बच्चे मैंने कहा बेटा ठीक है मेरे अर्जुन, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर दे. R1 माइनस R2 0. अब देखो अल्फा प्लस बीटा में से माइनस करोगे, माइनस बीटा माइनस गामा, ये से कट जाएगा तो आ जाएगा अल्फा माइनस गामा. अल्फा माइनस गामा, हमें चाहिए गामा माइनस अल्फा, तो माइनस कॉमन ले लेना. मैं क्या कर रहा हूं, राइटिंग को क्या हो गया है, आराम से यहां मैं लिख दूंगा अल्फा माइनस गामा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो गामा माइनस अल्फा, माइनस कॉमन गामा माइनस अल्फा इंटू -1 इज 0 और नीचे आ जाएगा 1
बीटा प्लस गामा माइनस वन गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर पहले तो ब्रैकेट ठीक करो, उसके बाद सर कुछ और कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? अगर मेरी क्लास 7 है तो अभी थोड़े एफर्ट्स लगा लेते हैं। सर यहां से कॉमन आ जाएगा टेक, अच्छा बाहर तो क्या है, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, टेक गामा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम R1, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अंदर बचेगा 0 माइनस 1 0 1, बीटा प्लस गामा माइनस 1 गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब एक ही प्रोटोकॉल होती है, जब भी किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरो आ जाएं तो बस अब उसे एक्सपैंड करो। मुझे पॉज कर दो और इसे एक्सपैंड अलोंग R1 कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा प्लस, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन इंटू वन के साथ आएगा वन गामा माइनस वन अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इसे खोलोगे तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और ये अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस माइनस प्लस गामा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूं। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो जरा इसको ध्यान से देख के चलना बेटा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप कि मैं समझा पाया हूं। दो बार करना। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी कैटेगरी जो है वो प्री बोर्ड कैटेगरी में है। प्री बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जब भी स्कूल एग्जाम्स के लिए जाओ तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी लग रही है जो कि आमतौर पे हमने अभी तक बहुत कम क्वेश्चंस में लगाई है, एक या दो क्वेश्चंस में लगाई है। अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट, तो इसके अंदर हम लिख देंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन 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 एक, और प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब प्लस पी जेड क्यूब। और यहां पर आप बादलों में लिखोगे अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। फटाफट से इसे लिखो और अच्छी आंखों से देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है। बच्चा कहेगा ये तो छोड़ो सर, मैं आपको एक कॉमन और दिखा दूंगा। मैंने कहा कौन सा? बच्चा कहेगा देखो ये भी कॉमन आ रहा है, कॉलम में से भी कॉमन आ रहा है। ये तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन वन वन, सेकेंड वाला ये डेल्टा वन है। यहाँ पे लिखोगे टेकिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 एंड P common from C3 respectively। जिस दिन ये लाइन समझ आ गई बल्ले बल्ले हो जाएगी कि हमने करा क्या है। हमने x1 x2 x3 मतलब x y z लिया कॉमन R1 से और P कॉमन लिया C3 से, तो बाहर आ जाएगा x y z कॉमन आ जाएगा और P ये वाला कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा एक्स वाई ओ, एक्स तो कॉमन आ चुका है, थोड़ा ध्यान देना है। अंदर बचेगा, जब कॉमन ले लिया है तो वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर। क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट्स एक जैसे हैं? बच्चा कहेगा नहीं नहीं नहीं, एक्स वाई जेड उसमें C1 में आ रहा है तो हम इसी डेल्टा वन में C1 इंटरचेंजेस विद C2 करते हैं। तो ये है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन 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 प्लस पी एक्स वाई जेड। बट जब दो कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव। आपने ये प्रॉपर्टी करी होगी, करी क्या होगी? मैंने कराई है। माइनस पी एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड
1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर फटाफट से बादलों में लिखो, इफ एनी टू रोज, रोज भी नहीं लिखोगे, यहाँ रोज इंटरचेंज नहीं हुए ना, तो यहाँ तुम लिखोगे इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर interchange, then the value of determinant becomes negative, then the value of determinant becomes negative। लिखो, बिना लिखे आगे मत जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब करा रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा हुआ। अब क्या डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सेम हो गए? बच्चा कहेगा नहीं, 1 लास्ट में है तो दोबारा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में C2 इंटरचेंजेस विद C3, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस हो जाएगा पी एक्स वाई जेड, या तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 सेम रीजन लग रहा है ऊपर वाला, पहले इसको इतना कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। बच्चा कहेगा अब दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो अब हमने डिटर्मिनेंट ही कॉमन ले लिया, तो जब हम डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 जब डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा, जब ये सब चला जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये आपकी पहली जीत होगी जिसके लिए आपको 4 स्टेप्स लगाने पड़े हैं, आप खुद देख लो। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पेशेंस मांगता है। बच्चा कहेगा सर चलो जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। x माइनस वाई और y माइनस जेड हमारे सामने है, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 और R2 changes to R2 minus R3। तो जैसे ही आप ये करते हो तो बस 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को पहले लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हमने पहले लिख दिया और डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन करा तो x माइनस वाई। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डायरेक्टली लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और 1 - 1 इज 0। इसमें y माइनस जेड करेंगे तो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड और 0, मेरी क्लास 7 है तो z जेड स्क्वायर और 1। अब मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा कि सर कॉमन आ रहा है यहाँ से x माइनस वाई, सर कॉमन आ रहा है यहाँ से y माइनस जेड, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड और बचेगा 1, x प्लस वाई 0, 1, y प्लस जेड 0 और z और z स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो z स्क्वायर 1 था, z स्क्वायर और क्या 1। बच्चे बोलेंगे सर जब भी किसी रो में तीन वो आ जाए यहाँ पर, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो C3 के अलोंग, आप बिल्कुल एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मैं कॉमन भी ले सकता था, बट कॉमन के बाद भी एक्सपैंड करना होता, तो स्मार्ट जॉब इस समय यही कहती है कि इसको C3 के अलोंग एक्सपैंड कर दो। हम इसे एक्सपैंड करने वाले हैं, एक्सपैंड अलोंग C3, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये 1 के साथ आ जाएगा 1, एक्स प्लस वाई 1, वाई प्लस जेड, जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर समझ आया है तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ध्यान से अपने हाथ से अब भी के अभी 2 बार निकालना। ये एक बार वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक बार वाला क्वेश्चन नहीं है, यू हैव टू डू इट 2 टाइम्स अगर आप लोग साथ हो तो। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं चाहूंगा मुझे 2 मिनट के लिए पॉज कर देना, 2 मिनट तक इस क्वेश्चन को देखते रहो। 2 मिनट तक क्वेश्चन को देखने के बाद ये देखो कि चाहिए क्या। 3 टाइम्स
3 भी एक नंबर होता है, a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 3 टाइम्स चाहिए भैया। 3 टाइम्स के लिए बहुत जान लगानी पड़ेगी अगर साथ हो तो, इतना आसान नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहो, सिर्फ देखते रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं कई बार गलती कर बैठता हूँ, कहीं मैंने गलत ना लिख दिया हूँ। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो अभी तक तो लग रहा है मैंने सही लिखा है, बट समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो थोड़ी सी मदद करो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे ने कहा कि ऑपरेशंस देखो, मुझे बस 2 मिनट के लिए पॉज रखना, ये जरूरी है। सो आई होप अगर आपने रो देख रहे होगे तो आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होगा। इसका एक ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन है, दैट इज C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब आप इसे रो की तरह देखोगे ना तो थोड़ा सा रोना पड़ जाएगा। तो जब हम ये करेंगे तो 3a में से माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी जब हो जाएगा, सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर क्लास 7 है तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी और 3c। तो बच्चा बोलेगा यहां से कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। लैंग्वेज पूरी लिखना, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। a प्लस बी प्लस सी जब कॉमन आया, कम से कम एक चीज तो आ गई। अब बचेगा क्या, 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, अगर साथ हो तो माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। ये कुछ क्वेश्चंस ना खिचड़ी टाइप होते हैं, होते ही खिचड़ी वाले क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं। हर क्वेश्चन ऐसा स्मूथ नहीं होता, कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखना कि तुम क्वेश्चन सही कॉपी कर रहे हो, और ये मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, ये मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। अब क्या करें, क्योंकि दोनों में 1 दिख गया है, तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बच रही है, दैट R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 में से भी R3 माइनस करो, R2 में से भी R3 माइनस करो। a प्लस बी प्लस सी बाहर है, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस सी माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस ए। थोड़ा सा साफ सुथरा चलना, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस 3c बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस 2c, तो माइनस कॉमन ए प्लस 2c, तो माइनस कॉमन ए प्लस 2c। अब R2 में से R3 माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, 3b प्लस c माइनस b, so that will be 2b plus c, that will be 2b plus c, और माइनस b प्लस c माइनस 3c will be माइनस b माइनस 2c, माइनस कॉमन आ जाएगा b प्लस 2c, तो माइनस कॉमन आ जाएगा b प्लस 2c, और बचेगा 1 माइनस c प्लस b 3c। पहले आराम से ये वाला स्टेप कर लो, क्योंकि मुझे बाकी की चीजों को भी माइनस माइनस कर वो मिटाना है। तो क्लास बोलेगी चलो जी, अब C1 में 2 जीरो आ गए, 2 जीरो इज एन इंडिकेशन कि अब एक्सपैंड कर दो। अब एक्सपैंड कर दो, तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा एक्सपैंड अलोंग C1, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 1 के साथ आ जाएगा मेरे बच्चों c माइनस ए, माइनस में a प्लस 2c, यहाँ पर 2b प्लस सी माइनस में b प्लस 2c। बस इसे एक्सपैंड ध्यान से करना, गलती मत करना, गलती होगी तो आंसर आने में टाइम लगेगा। a प्लस बी प्लस सी, अंदर बचेगा c माइनस ए इंटू बी प्लस 2c, और इस सारे के आगे माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a प्लस 2c इंटू 2b प्लस सी। सिर्फ खोलना ध्यान से ब्रैकेट को, a प्लस बी प्लस सी, अंदर में बाहर माइनस है, बी सी माइनस ए बी प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2ab प्लस ac
प्लस 4bc प्लस 2c²। ब्रैकेट सही खोल दिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वाला स्टेप वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, लाइव क्लास में कभी नहीं करता मैं ये। बच्चे करते हैं -bc प्लस ab माइनस 2c² प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस ac प्लस 4bc प्लस 2c²। एक अच्छा बच्चा बोलेगा 2c² से 2c² गया, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर 2ab में ab प्लस हो जाएगा तो 3ab प्लस 4bc में से एक bc जाएगा तो 3bc प्लस 2ac में एक ac आ जाएगा तो 3ac, a प्लस b प्लस c, क्लास बोलेगी यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ab प्लस bc प्लस ac। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो आंसर चाहिए था वो निकल गया, आपको जो आंसर चाहिए था वो निकल गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। अगर 13 को देख के लगता है खिचड़ी थी तो 14 उससे भी बड़ी खिचड़ी है। 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं इसको एंड में कराऊंगा। 15 में वो बोल रहा है प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 मेथड से करा सकता हूं। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है ना, तो कुछ नहीं आता था तो हमने लिख दिया कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। क्यों लिख दिया? यहाँ पे फॉर्मूला लग गया कॉस ए प्लस बी का, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लग गया। तो दूसरा हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और यहाँ हो जाएगा साइन गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of two or more determinant means, हम जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो इट विल बी लाइक साइन अल्फा कॉस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन गामा कॉस कॉस डेल्टा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, या चलो प्लस भी लगा लो, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन गामा कॉस गामा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब जरा ध्यान से इसे देखो, बहुत ध्यान से देखो, पहले डिटर्मिनेंट 1 को फिर डिटर्मिनेंट 2 को। डिटर्मिनेंट 1 में कोई बच्चा ध्यान से देखे तो वो कहेगा C1 और C1 को छोड़ दो, C2 और C3 प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं पहले समझ लो, मेरे कहने से प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस अपॉन दिस करके देखो, कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस डेल्टा करोगे तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस डेल्टा आ जाएगा। कॉस बीटा अपॉन दिस करो, कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा कॉस डेल्टा करोगे तो ये से कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस डेल्टा आ जाएगा। और वैसे ही अगर यहां करोगे तो 1 अपॉन कॉस डेल्टा आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 0। सेम प्रॉपर्टी लग रही है, अगर साथ हो तो डिटर्मिनेंट 2 में C1 और C3 को देखो तो -1 अपॉन साइन डेल्टा आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर हो जाएगा? ये डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर हो जाएगा। सिंस C1 C2 एंड C3 आर proportional, और यहां पर लिख दोगे C1 एंड C3 आर proportional, और यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे if any two columns of a determinant are proportional then determinant is equals to 0। ये प्रॉपर्टी हमने शुरू में ही कर ली थी और शुरू के क्वेश्चंस में लगाई भी थी कि if any two columns or rows of a determinant are proportional then the value of determinant is 0। अगर मैं करा पाया हूं तो ये इस क्वेश्चन को करने का
एक तरीका था। अब अगर चैलेंज लेना चाहते हो तो ये चैलेंज मैं दे रहा हूं, मैंने आपको आंसर दे दिया इसका। इसी क्वेश्चन को जब हम दोबारा करेंगे तो पहला स्टेप तो यही है भैया, प्लस कर दिया, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया। इसमें आप लगा सकते थे C3 चेंजेस टू C3 माइनस C3 प्लस साइन डेल्टा C1। अगर ये ऑपरेशन लगा दोगे तो यहां पर 0 0 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये है, एक मेथड मैं और दे रहा हूं आपको, वो ये कि C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 कॉस डेल्टा लगा देते तो उस केस में भी जीरो नहीं आएगा, ये वाली और दो रोज प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, और यहां भी करोगे तो दो रोज प्रोपोर्शनल आ जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करो तो बहुत बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी आर इन एपी का मतलब एक बच्चा बोलेगा कि सर बी इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। जब 11th में एपी पढ़ा हो तो ये होता है, 10th में एपी पढ़ा हो तो बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस ए। तो इसका मतलब सर 2b बराबर हो जाएगा ए प्लस सी। इसका मतलब सर 2b माइनस ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 0। मैं नहीं कह रहा रटो, बट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में देके चलना। तो बच्चे को बोला जा रहा है ए बी आर एन सी आर इन एपी, तो इतने में बच्चा बोलेगा 3 4 एंड 5 आर ऑल्सो इन एपी, 2 3 एंड 6 आर ऑल्सो इन एपी। तो यहाँ पे एक स्मार्ट मूव होगा, वो क्या, R2 changes to twice of R2 minus R1 minus R3. R2 changes to twice of R2 minus R1 minus R3. This is a master stroke. इसके अलावा कुछ भी ऑपरेशन लगाओगे तो लंबा जाओगे, इसमें एक ही स्टेप में राजा खत्म हो जाएगा। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अगर 7 हो तो यहां पर आ जाएगा, ट्वाइस करोगे तो 2x प्लस 6 माइनस R1 माइनस एक्स माइनस 2, यहां आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस R1 माइनस R3 भी तो है, माइनस एक्स माइनस 4। ये पहला है 2x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 5, 2x प्लस 4b माइनस एक्स माइनस 2a माइनस एक्स माइनस 2c। जब आप ये करोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, यहाँ आ जाएगा x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। ढंग से देखो तो 2x में से x दो बार जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0 0, और यहाँ पर 2x से ये x कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2b माइनस सी माइनस ए, और 2b माइनस सी माइनस ए बराबर दे रखा है हमें 0, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, 0 0 0, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। क्यों बेटा? बिकॉज आप लोग लिखोगे ये बिकॉज वाला रीजन, 2b minus c minus a is equals to 0, and if each element of any column or a row of a determinant is equals to 0, then the value of determinant is 0. If each element of any column or any row is equals to 0, then the value of determinant is 0. I hope कि मैं ये समझा पा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 को कैसे करना है भैया, 1 2 और 3 दे रखा है, और ये 1 प्लस पी 3 प्लस पी ये सब अजीब अजीब सा दे रखा है, इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। तो मैंने सबसे पहले देखा जब कुछ समझ ना आए तो 0 लाओ। बच्चे ने बोला 0 आएगा जब R2 में से आप ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर दोगे, 2 में से ट्वाइस ऑफ 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। जिन्होंने एलिमेंट्री रो पे पकड़ कर रखी है वो आराम से इसे समझ जाएंगे। तो बच्चा बोलेगा 1 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू तो शरीफ है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा,
अब इसमें से भी ट्वाइस ऑफ ये माइनस होगा, तो 3 प्लस 2p माइनस ट्वाइस ऑफ, एक स्टेप ले लूंगा 1 प्लस p, तो 3 प्लस 2p माइनस 2p, 2p से 2p कट जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। थोड़ा सा हल्का तो हुआ कि इतनी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आ गए। वैसे ही इसमें से भी इसका जब ट्वाइस माइनस करेंगे तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस, अब इसका 2 डायरेक्टली कर देता हूं, माइनस 2p माइनस 2q, 2q से 2q गया, 4 में से मेरी क्लास, ये मैंने गलती करी है क्या? हाँ एक मिनट, 4 माइनस 2 होगा ना, 4 माइनस 2 इज 2, 3p में से 2p जाएगा, बचेगा p, तो दैट विल बी 2 प्लस p। पहले वाले से तो इजी है। इतने में एक बच्चा बोलेगा अगर आपने 2 में से ट्वाइस माइनस कर दिया तो यहीं पे कर दो ना, r3 चेंजेस टू r3 माइनस 3 टाइम्स r1। अगर आप 3 टाइम्स r1 कर देते हो तो 3 माइनस 3 ये भी 0 आ जाता है। और लास्ट वाले में ये 6 प्लस 3p में से माइनस करेंगे इसका 3, माइनस 3 जल्दबाजी बड़ी रहती है मुझे, माइनस 3p, तो 3p से 3p कट जाएगा, बचेगा सर 3, और इसमें से 10 प्लस 6p प्लस 3q में से माइनस करेंगे 3, तो माइनस 3p माइनस 3q, 3q से 3q कट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, 6p में से 3p जाएगा, बचेगा 3p। और हमारे को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में 2 जीरोस आ गए, तो अब कुछ बचता ही नहीं है, हम कर देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो जब C1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे 1 इंटू 1, 2 प्लस p, 3, 7 प्लस 3p, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस p, दैट इज 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, 3p से 3p गया, 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। बस जब कुछ ना समझ आए, लगे कि डिटर्मिनेंट्स में अंधेरा छा रहा है, तो जीरो की तलाश में निकलो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है, और 19 में मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है, और पूछा गया हमसे डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। अगर क्लास 7 है तो मैं चेक कर लूं मैंने गलत तो नहीं लिखा, मैं आमतौर पे गलत लिख देता हूं, यहाँ कई प्रॉपर्टीज नहीं बोली हुई, मैं इसे शरीफों की तरह एक्सपैंड अलोंग R1 करने वाला हूं। तो 1 इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस 1 1 प्लस 1 इंटू माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, अगर साथ हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ये 0 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई डिटर्मिनेंट ए की। बेटा जहां मैथ्स में थ्योरी लगती है ना, वहां आपकी एक स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बट साइन स्क्वायर थीटा की बात आती है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, बट साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगी 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो बच्चा बोलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि उसकी 1 होती है, 2 इंटू 2
दैट इज 4। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सब ऑप्शंस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, बट मैं अभी नहीं बोलूंगा। एग्जाम्पल 34 हमने नहीं कराया है। एग्जाम्पल 32 बहुत ज्यादा स्कूलों में आता है। एग्जाम्पल 32 को मैं बोलूंगा आपको रटना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं बट रटना पड़ेगा। एग्जाम्पल 32 मैं भी नहीं कराऊंगा और रटना पड़ेगा, मुश्किल है। एग्जाम्पल 31 सेम है जैसा हमने करा है, उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये करने के बाद हम डिटर्मिनेंट को रीस्टार्ट देंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।